साथियों नमस्कार। मैं नासिर खान यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में आजकल हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी छोटी बड़ी एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ए टू जेड यानी सभी एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन एक्टिविटीज को आप अपने फिंगर टिप्स पर मॉनिटर करें और फॉलो अप करें। इससे फायदा ये होगा कि जो इन एक्टिविटीज में नॉन कन्फर्मिटीज, डेविएशंस मिलेंगे, उनके ऊपर हम समय रहते हुए एक्शन ले लें और अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचा लें, जिससे कि हमारी कंपनी को उसका फायदा मिले। इसी क्रम में आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कॉस्ट होती क्या है? ये एक मेथोलॉजी है जो ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिट करती है, अनुमति देती है। किसके लिए? पुअर क्वालिटी को रोकने के लिए और फेल्यूर्स को रोकने के लिए। लेकिन साथ के साथ हम पुअर क्वालिटी को रोकने के लिए और फेल्यूर्स को रोकने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं और किस हद तक यूज कर रहे हैं, ये उसके लिए परमिट करती है, अनुमति देती है और उसको ये बताती है। हम ऑर्गेनाइजेशन में कौन-कौन से रिसोर्सेस, कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि पुअर क्वालिटी और फेल्योर्स को रोक सके। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रीवर्क करते हैं, प्रोडक्ट रिपेयर करते हैं, रिजेक्शन रिप्लेसमेंट करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज की कराते हैं, क्वालिटी ऑडिट्स करते हैं और हम फेल्योर्स के ऊपर, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, उसका हम एवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी कॉस्ट होती है। यहाँ कहने का पर्पज ये है कि पुअर क्वालिटी और फेल्योर्स को रोकने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर्स होता है वो सब क्वालिटी कॉस्ट में जाता है और उसी को हम क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस इमेज के जरिए हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि ये इंस्पेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है, ये रिपेयरिंग हो रही है और यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। कोई प्रोडक्ट खराब होने पर कस्टमर को रिप्लेसमेंट भी देना पड़ता है। तो कहने का पर्पज है कि ये सारी एक्टिविटीज और इनके अलावा भी हो सकती हैं जो पुअर क्वालिटी को रोके और फेल्योर्स को रोके। उसके लिए ये सभी क्वालिटी कॉस्ट में आती हैं। अब क्वालिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंस क्यों है? तो यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि प्रिवेंशन कॉस्ट जो होती है वो मुख्यतः मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में। इसको क्या हम कम कर सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? इसके लिए हम यदि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले डिफेक्ट्स को खत्म कर लें या कम कर लें, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट मिले, यानी प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए। अब हम ये कर कैसे सकते हैं? तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रोसीजर्स, सभी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग, डिजाइन, ये सब चीजें बहुत ही
अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। इसका फ़ायदा प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने में, डिफेक्ट रोकने में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट अचीव करने की दिशा में भी एक कदम आपको आगे बढ़ जाना होगा। अब हम फ्यूचर फेल्योर प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करें, तो वो इसी में आता है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रोडक्शन से पहले प्रोसेस प्लानिंग कर लें। प्रोसेस प्लानिंग अच्छे से कर लें, रिस्क असेसमेंट कर लें और क्वालिटी ऑडिट और ट्रेनिंग एम्प्लॉइज का रिव्यू कर लें और एनालिसिस कर लें। इससे ये होगा फ़ायदा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका प्रोडक्ट एकदम से ज़ीरो डिफेक्ट वाला आपको अचीव हो सकता है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम होगी और कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेगा। टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं? तो ये मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 अप्राइज़ल कॉस्ट, मूल्यांकन कॉस्ट, एवोल्यूशन कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। ये 3 कैटेगरी में क्वालिटी कॉस्ट को बाँटा गया है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट जो हम करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से और मूल्यांकन कॉस्ट, अप्राइज़ल कॉस्ट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसी से और इंटरनल फेल्योर कॉस्ट जो होती है उसको आईएफसी से और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट को हम ईएफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन चारों का टोटल ही हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगा, यानी पीसी, एसी, आईएफसी और ईएफसी ये चारों टोटल होने पर हमारी क्वालिटी कॉस्ट निकल आएगी। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में हम साथियों अभी तक ओवरव्यू के फर्स्ट पॉइंट वार्म अप में ही ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज के ऊपर। इसमें हमने अभी तक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कॉस्ट का डिस्कशन कर लिया है। शेष बचे हुए सभी बिंदुओं पर हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना रखिए ख्याल। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अपने वैल्यूएबल क्वेश्चंस और सजेशंस भी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। तब तक आप अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार।